आज के हमारे जो गेस्ट है गुरजीत छाबड़ा जी, ये लखनऊ के एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा छाबड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। और इनके परिचय के लिए मैं छोटा सा ये बताना चाहूँगा, हमारे छाबड़ा साहब यूपी सिख विचार मंच के प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि एक सोशल वर्क करता है ये हमारा ये यूपी सिख विचार मंच, और साथ ही साथ हमारे छाबड़ा साहब एक अच्छे इन्वेस्टर भी है। तो छाबड़ा साहब बहुत बहुत थैंक यू शो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म में आपने हमें बुलाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। छाबड़ा साहब आपसे इस कॉफ़ी विद सरदार जी के पॉडकास्ट के थ्रू आपसे कुछ क्वेश्चंस करे जाएंगे, और मैं ये चाहूँगा जिस तरीके का आपका सोशल वर्क रहता है या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, आप कुछ ऐसा मैसेज हमारी पब्लिक को जरूर दीजिएगा, कुछ ऐसी सीख जरूर दीजिएगा कि उससे पब्लिक को भी 2 पैसों का एडवांटेज हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर की पहचान क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर की पहचान ये होती है कि वो सही समय पे सही मौका देख के इन्वेस्ट करे। और सही इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले वो देखे कि उसकी सबसे पहले तो उसकी अपनी वो एक कैपेबिलिटी देखे कि वो कितनी कैपेबिलिटी के साथ वो इन्वेस्ट करना चाहता है। आजकल कई इतने वास्ट इतने आइडियाज़ भी आ रहे हैं, और साथ में कई इतनी फील्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट की, जैसे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देख सकते हैं, आप स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं, आप कमोडिटीज़ के अंदर देख सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर देख सकते हैं। तो ऐसे आजकल कई सारी फील्ड्स हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आपके पास कैश है या कितना आपके पास लिक्विड है, आप और आपका विज़न क्या है, और लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। इस तरीके से आप कहीं पर भी आजकल के आपका इरादा क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ डिपेंड करती है। मतलब आपका ये कहना चाहते हैं कि सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट चालू हो जाना चाहिए। टाइम सबसे मेजर चीज है, सही टाइम पे। अच्छा, जो कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो आज के टीनेज की अगर हम बात करें या किसी और एज ग्रुप को पकड़ते हुए बात करते हैं, तो आपके हिसाब से इन्वेस्ट कहाँ पे होना चाहिए? जैसे आपने शेयर्स की बात भी करी, आपने म्यूचुअल फंड्स की बात भी करी, आपने प्रॉपर्टी की बात भी करी, आपने कमोडिटीज भी बहुत हैवी वर्ड बोला, जिसमें गोल्ड और सिल्वर तरीके की चीज बीच में आती है, कॉपर भी आजकल कॉपर भी आता है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले मेरी नज़र में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको ज़मीन में देनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज़ में देनी चाहिए, आपके रियल स्टेट में देनी चाहिए। क्योंकि आजकल जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीन कम हो रही है, और साथ में आजकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत ही वास्ट तरीके से हो रहे हैं। जैसे कि आप यूपी में देख सकते हैं, यूपी आजकल जो है सबसे नंबर 1 डेवलपिंग सिटी पूरे यूपी का नहीं, पूरे आप इंडिया का देख सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी ज़मीन की और रियल स्टेट की होगी। दूसरी प्रायोरिटी हम ये कह सकते हैं कि आप कमोडिटीज़ में आ जाइए। कमोडिटीज़ में आप देख ही रहे हैं कि आजकल कितनी रनिंग में चल रही है, सिल्वर चल रही है, गोल्ड चल रहा है। 1.5 साल से आप देख लीजिए कि कितना एकदम वास्ट ह्यूज बम्प आया है इसके अंदर। तो आप ये सेकंड आपकी जो प्रायोरिटी हो सकती है कमोडिटी हो सकती है। लेकिन छाबड़ा साहब, ये तो मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ, ये एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए जिसके पास ऑलरेडी पैसा बहुत रखा हुआ है। हाँ। अब देखिए, प्रॉपर्टी लेने की बात आएगी तो केवल वही आदमी तुरंत इस प्रॉपर्टी को लेके डिस्कशन करेगा जिसके पास बहुत पैसा रखा हो। एक नया इन्वेस्टर हो, उसके बाद फंड्स की कमी हो, उसको आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, नए जो बंदे होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, पैसे की कमी देखिए, पहली बात तो ये होता है कि उसके लिए बैंक्स आजकल लोन्स दे रही है। अब उनके ITR के ऊपर उनको मैक्सिमम 90% तक की लोन्स उनको प्रोवाइड हो रहे हैं, और सरकार की भी कई नीतियाँ ऐसे में हैं जो कि उनको प्रॉपर्टी दिलाने के अंदर बहुत ही सहायक हैं। तो ये अब चीज़ नहीं रहेगी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, प्रॉपर्टी हर कोई खरीद सकता है। हाँ, ये है कि उनके अकॉर्डिंगली, जैसे आप 10,000 स्क्वायर फीट का प्लाट ना लेकर के आप 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन कोई इन्वेस्टर बहुत छोटा हो तो? लेकिन आपको उसके अंदर रिजल्ट उतने ही मार्जिन का मिलेगा। और छोटा इन्वेस्टर हो, हर महीने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हो तो? थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हो तो हम ये उसके लिए प्रॉपर्टी नॉट फॉर हिम। अब उसके अंदर वो आप SIPs कर सकते हैं। SIPs कर सकते हैं, मतलब आप उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में जाने की एडवाइस देते हैं। ले सकते हैं, आप गोल्ड का ETF ले सकते हैं, आप सिल्वर का ETF ले सकते हैं। आप मान लीजिए 1 किलो, आप किसी के पास 1 किलो चांदी, 1 किलो गोल्ड नहीं लेने का, तो छोटे इसमें ETF के अंदर वो चीज़ को वो बाय कर सकते हैं। तो छाबड़ा साहब, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आपका लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट जब भी रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने सीखी और आज तक आप उसको कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे फादर साहब की डेथ जो हुई थी वो 2013 में हुई थी, है ना। तो उसके बाद ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो लेकिन हमारे कुछ घर के जो बंदे थे, हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने हमारी बहुत ही मदद करी।
और उन्होंने वो हमें आगे इन्वेस्टमेंट की राह पे लेके गए। ओके। तो उन्होंने दिखाया कि वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने हमें वहाँ पे जा करके उन्होंने कुछ कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी कि हाँ भैया आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने उसमें से 1-2-3 ऑप्शन चुने इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ के। तो धीरे धीरे हमने वहाँ से चालू किया, फिर उसके बाद कमोडिटीज़ में आए तो उसमें थोड़ा सा हमने बाइफरकेट किया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चालू करी हमने। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमने कई जगहों पे इन्वेस्ट करके जब हमारे पास हैंडसम अमाउंट एक बार बन गया, फिर हमने आगे आकर के इन्वेस्टर के रूप में हम आगे आए। मतलब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट चेंज नहीं की, उसको एकदम जस्ट उसको एज ए डिसिप्लिन में रखा हर चीज़ को डिसिप्लिन बहुत मस्ट है अगर एक अच्छा इन्वेस्टर एकदम और उसको कंटिन्यूटी में रखा साथ में। अच्छा छाबड़ा साहब, अगर हम बात समझे तो हम हो, आप हो, जीवन में कोई भी हो, जो हमारे ऑडियंस है उनमें भी जब भी कोई व्यापार करने निकलते हैं कुछ गलतियां जरूर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपसे भी कोई हुई होगी, अगर हुई है तो आपकी आज तक सबसे फेवरेट प्यारी गलती कौन सी है जिसको आप कभी नहीं दोहराते? अब देखिए, सबसे प्यारी गलती हमारी ये है कि हम एक बार जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमारा क्या था कि जैसे हम अपने आप को एज ए फेथफुल समझते हैं, हम समझते थे कि सामने वाला भी फेथफुल होगा। विश्वास है ना। तो हम ये सोचते थे कि नहीं यार, हम जैसे हम कोई हमारे पास एकदम ब्लाइंड फेट कर सकता है, और तो हम भी दूसरे के ऊपर ऐसे ब्लाइंड फेट कर लेते थे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट पे हमने देखा कि यार किसी को कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी को कोई प्रॉपर्टी ले ली, पैसे ऐसे ही दे दिए, उसके साथ कुछ भी कर लिया, तो हम कुछ रिटर्न में कुछ नहीं करते थे। मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाते थे, कोई कुछ नहीं करते थे, मतलब टोटल ट्रस्ट पे अपना व्यापार चला रहे थे। लेकिन कहीं पे कुछ हमारे थोड़ा मिसहैपनिंग हुई, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारा ब्लॉक हुआ, कई कैश फ्लो रुक गया। तो वहाँ से हमें लगा कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है, कोई भी चीज़ हमें एग्रीमेंट्स करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे भी करनी है, तो हमें ब्लैक एंड वाइट में उसका एग्रीमेंट्स करने हैं, ताकि वो यादगार के तौर पे वो बना रहे, एज अ प्रूफ बना रहे। नहीं तो बाद में रिश्ते भी खराब हो जाते। पैसा तो जाता ही जाता, रिश्ते भी खराब होते हैं। पहले दिन ही कड़वे हो जो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली। नहीं, इस पे कड़वे नहीं है, ये भाई लिखा पढ़ गई बात में कई लोग कड़वे होना चाहते हैं। ये आपका देखिए, व्यापार अलग चीज होती है और व्यवहार अलग चीज है। व्यवहार को व्यापार के साथ ना मिलाया जाए। व्यवहार अपनी जगह होता है, व्यापार अपनी जगह होता है। तो व्यापार को जब फिर बात आ गई डिसिप्लिन की, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अगर आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप हर चीज को उसके आधार के ऊपर चलेंगे। तो व्यापार अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है। अच्छा छाबड़ा साहब, एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं मार्केट में, भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट वर्ड भी थोड़ा सा हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, कुछ नया करना चाहते हैं और बैकअप की कमी है। तो उस बंदे को या उस बंदी को क्या आप राय देंगे, क्या करना चाहिए कम बैकअप के साथ, कम फाइनेंशियल बैकअप के साथ? देखिए, कम बैकअप फाइनेंशियल के साथ सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस चीज़ की उसको नॉलेज गेन करे पहले। बहुत सही, जी जी, है ना। नॉलेज गेन करने से क्या होता है कि उसको बैकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको नॉलेज जब इतनी हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ के वो पर्याप्त साधन एक जुटा लेगा और वो उस चीज़ से वो स्टार्टअप कर लेगा। तो हम और साथ में हमारे जैसे कई दोस्तों ने भी हमारा साथ दिया, जी जी, है ना। हमारे कई रिलेशंस ने भी हमारे कई साथ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जिस चीज़ का कम बैकअप, जिसके पास बैकअप ना हो, उसको नॉलेज गेन करे, उसके ऊपर पर्याप्त साधन और संसाधन उसके साथ जो जुटाए और फिर आगे स्टार्ट करे उस चीज़। नॉलेज होने से मार्ग अपने आप क्लियर हो जाते हैं। छाबड़ा साहब, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बातें और काफ़ी कुछ मेरे को भी सीखने को मिला कि एक तो ये आपने सिखाया कि पैसा सिर्फ एक जगह ना लगा के 4 जगह लगाए, कोई साथ दे तो रिटर्न में साथ भी देना चाहिए, और चाहे कम्युनिटी हो, चाहे SIP हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हुए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू चलना चाहिए। अच्छा, जो कि आप यूपी सिख विचार मंच के प्रेसिडेंट भी हैं, तो पहले तो ये बताइए यूपी सिख विचार मंच है क्या? ये देखिए, यूपी सिख विचार मंच के जो फाउंडर थे वो हमारे फादर साहब थे। अच्छा जी, है ना, हृदयपाल सिंह पाली जी। तो फिर उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद फिर 2-3-4 साल जो रहा वो उनकी डेथ के बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस में फिर हम लोगों ने इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए हम। तो अब प्रभु की कृपा से और सब भाइयों के आशीर्वाद से फिर से हमने इसको जागरूक किया है, दुनिया के सामने जागरूक किया है इसको, और इसके सामने इसको दोबारा से इसको जन्म दिया है। यूपी सिख विचार मंच का रीबर्थ किया है एक तरीके से। यूपी सिख विचार मंच के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो एक तरीके से हैं कि परमार्थ और धर्मार्थ के मार्ग पे चलना और अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना
और इसमें हेल्पिंग्स इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हेल्पिंग्स हैं, और इसमें मेन उद्देश्य जो है जो वो नए यूथ को एक साथ जोड़ना, नए यूथ को एक साथ जोड़ने का एक ही माला में पिरोना, ताकि एक दूसरे के साथ लोग एक दूसरे को जाने पहचाने और हर एक मुश्किल में, हर एक विषम परिस्थितियों में एक साथ खड़े रहें एक दूसरे के साथ। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंदर जैसे कि हेल्प हम किस में कर सकते हैं, एजुकेशन लाइन में हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोग मेडिकल लाइन में हेल्प करते हैं, या किसी को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है या किसी को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस हो रही है या कोई परेशानी है, उस चीज़ को हम लोग के जो यूपी सिख विचार मंच का जो 150-200 आदमी का मेंबर्स का जो ग्रुप है, वो हर महीने एक मीटिंग होती है। अच्छा जी। उसके हर महीने एक मीटिंग होती है, और मीटिंग के अंदर हम लोग हर एक बंदों से, अपने मेंबर से, उनके अपने एरिया के लोगों से पूछताछ करते हैं कि हाँ कि आपके वहाँ पे क्या किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई चीज़ तो नहीं है। पहले हम अपने मेंबर्स की, जैसे चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, पहले हमारे जो 150-200 जो मेंबर्स हैं, पहले उनकी परेशानियाँ दूर कर रहे हैं। उनके साथ साथ फिर वो आगे देखते हैं, जहाँ जाके देखते हैं कि भैया अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वो उस चीज़ को उस मीटिंग से ना रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, इसकी किसको कोई चीज़ प्रॉब्लम है, फिर वो चीज़ सॉल्व की जाती है। तो ये जो आपके जो मेंबर्स आप जिनका बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, ड्यूटी फ्रॉम होम है या हेल्प फ्रॉम होम है, कि पहले अपनों की करी जाती है, इसमें क्या केवल सिख समुदाय के आपके लोग हैं या? विचार मंच के अंदर देखिए, नाम तो खाली यूपी सिख विचार मंच है, लेकिन इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे लोगों की मदद इसमें की जाती है। और हमारे मेंबर्स भी इसके अंदर सारे हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। इसके अंदर सारे तरीके के अलग अलग समुदाय के लोग इसके अंदर हमारे साथ सम्मिलित हैं इसके अंदर। तो आप लोगों का इसमें मेन रहता है कि लोगों की मदद हो पाए, परमार्थ और धर्मार्थ दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें। अगर मैं छाबड़ा साहब यहाँ पे यूपी सिख विचार के अलावा अगर बात करूँ, मैं पर्सनल आपकी बात करता हूँ छाबड़ा साहब, तो आप अगर लोगों की मदद करते हैं तो किस तरीके से आप मदद करते हैं? देखिए, हमारा मदद करने, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं तो आपका औहदा भी बहुत बढ़ गया। हमारा मदद करने का तरीका देखिए, जैसे प्रभु हमारी मदद करते हैं वैसे हम दुनिया की मदद करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। अनकंडीशनली हम ये नहीं देखते कि कौन क्या है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी आदमी आता है किसी भी ज़रूरत के लिए, तो हम उसको हम मानवता के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको देखते हैं कि भैया आप मानव हैं, हमारे लिए यही बहुत है। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, हम आपको जानते हैं नहीं जानते, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। आपको हमसे की अपेक्षा क्या है, और वो भगवान की कृपा से अगर हम उसकी पूरी कर सकते हैं तो पूरी हर संभव प्रयास के साथ वो पूरी की जाती है। बहुत बड़ा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है। तो आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग होंगे आपके साथ संस्था में, क्या सबका उद्देश्य यही है, या आप क्योंकि प्रेसिडेंट है इसलिए मेन उद्देश्य आपका ये रहता है? देखिए, हर एक आदमी की सोच अलग होती है जी, है ना। उसके हर एक आदमी की सोच के साथ साथ उसके पीछे के जो उसके संसाधन और साधन होते हैं वो भी एकदम अलग अलग होते हैं। तो लेकिन हमारा पर्सनली जो उद्देश्य है, अभी आपने बोला कि यूपी सिख विचार मंच को हम पॉजिटिविटी कैसे देते हैं और यूनिटी, तो उन्होंने हमको देखा, उन्होंने हमारे व्यवहार को देखा, उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को देखा। तो अब इस समय पूरे यूपी सिख विचार मंच का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे पास लोग आते हैं वैसे ही हमारे मेंबर्स के पास भी जाते हैं, तो वो भी उसको हमारे जैसे ही ट्रीट करते हैं आगे। तो आप लोगों को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे जब लोगों की मदद करने निकलते होंगे? नहीं, तो हम लोग को किसी प्रकार के कोई चैलेंजेस को कोई फेस कर नहीं करता, क्योंकि हम लोग जो है प्रभु की शरण में हैं। तो जैसे कोई भी हमारे पास आता है, किसी भी परेशानी को लेकर के आता है, तो हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, खड़े होते हैं, उन चीज़ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, उसका फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो और कभी किसी का कोई हर आदमी के अपने अलग जुगाड़ हैं, हर आदमी के अपने अलग संसाधन हैं। तो वो प्रॉब्लम जिसके साथ पूरी हो रही है, वो उसको पूरा वो कार्यभार संभालने के लिए दे दिया जाता है। तो छाबड़ा साहब, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, ये पर्सनली जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इतने अच्छे थे, लोगों की मदद करने के लिए आगे भी निकल रहे, आपने एक इतनी बड़ी संस्था भी बनाई जो कि फादर साहब से चली आ रही, फिर आपने रीबर्थ दिया उनको, संस्था को। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि जो आप हमेशा इतने मोटिवेटेड रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए? देखिए, ये हमारे व्यवहार नहीं है। नहीं, जीवन में कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा ये बाय बर्थ है कि आप लोगों को, आप मोटिवेटेड रहते हो, लोगों की हमेशा आपसे मदद होते रहे? हमारे समझ लीजिए हमारे खून के अंदर है कि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते,
हमारे सामने कोई भी आदमी आता है, ये शुरू से बात बता रहे हैं, बचपन से ही बता जी रहे जी हैं कि कभी भी कोई भी हमारा जो अंदर का व्यवहार है, या आप संस्कार सोच लीजिए, या हमारा अंदर का व्यक्तित्व देख लीजिए, ये प्रभु की कृपा है कि वो हमारे हाथों सेवा करा रहे हैं। हम नहीं कर रहे, वो हमारे हाथों सेवा करा रहे हैं। उन्होंने हमें चुना हुआ है कि उन्होंने हमारे अंदर सोच ही ये डाली हुई है कि हाँ, कभी कोई किसी को कोई देखो तो उसके साथ एकदम जैसे हमने आपको क्या कहा, जैसे प्रभु हमारे साथ हैं, हम वैसे दुनिया के साथ हैं, और प्रभु हमारे साथ बहुत अच्छे ख्यालात है छाबड़ा साहब, हम भी बड़ा इम्प्रेस हुए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रभु जैसे, क्योंकि प्रभु ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, तो हम भी ये चाहते हैं कि प्रभु ने हमको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, तो हम हमारे पास जो आए उसको भी हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते उसके लिए। छाबड़ा साहब, एक अच्छे बिजनेसमैन भी आप, एक अच्छे इन्वेस्टर भी आप, सोशल वर्कर भी आप, तो आगे क्या राजनीति में जाने का कुछ इरादा है? मैं अभी ऐसा राजनीति में जाने का कोई इरादा तो है नहीं, लेकिन मैं ना भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए आने वाले समय जो है वो हमें कहाँ पे क्या लेके जाएगा, और प्रभु की कृपा है, वो जैसे जैसे जहाँ आगे लेके चल रहे हैं हम वैसे वैसे चल रहे हैं। नहीं, जैसे हर इंसान अपने बारे में कुछ आगे का सोचता है। हाँ जी। क्या आपने राजनीति में जाने का सोचा है या सोचा नहीं? देखिए, जो प्रभु ने लिखा है वो होना है, वो तो होना ही होना। वो उसकी ना आप डाल सकते हैं ना हम डाल सकते, लेकिन इंसान भी कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशंस, अपनी मंजिल को आते 5 साल बाद यहाँ देखता है, 10 साल बाद वहाँ देखता है, या 10 दिन बाद वहाँ देखता है। तो क्या आप अपने आप को कभी राजनीति में देखना चाहेंगे आगे, एक अच्छे पद में? देखिए, राजनीति में नहीं देखना चाहेंगे हम। एज अ रोल आइडल होता है लोगों के आइडल, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे आइडल बने कि लोग हमें देख करके हमको फॉलो करें, और साथ में हमको फॉलो भी करें साथ में, और हम उनके साथ साथ चल कर, हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हमारे पास इतनी ये ताकत होनी चाहिए कि हम जो बोले दुनिया के लिए वो हो। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे कि मतलब एक हमारे हाथ में इतनी ताकत हो कि हम दुनिया के लिए कोई भी किसी प्रकार, जैसे आपके मन में आ रहा है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, तो वहाँ पर पावर को ठीक कर पाए। हाँ, ये चीज़ हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सरकारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम कोई भी किसी के लिए गलत कुछ हो रहा हो या किसी के लिए कुछ भी हो रहा हो, तो मुझे किसी को कुछ कहना ना पड़े, हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े कि भैया आप ये कर दीजिए, हम ही सक्षम हो उन लोग की हेल्प करने के लिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं। मतलब राजनीति की अभी पूरी तरह से क्लियर पिक्चर आपने नहीं बोली, और राजनीति का आपने जवाब भी दे दिया, और ये बहुत बड़ी पहचान होती है किसी राजनेता की कि हाँ भी बोल दिया, ना भी बोल दिया, वादा भी कर दिया, पीछे भी। लेकिन जो है हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए, ताकि हम किसी को ये ना कहें कि सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, हम ही जो कर दें वही डन हो जाए। तो जिस हिसाब से हम आपको पर्सनली जानते हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो क्या लखनऊ के व्यापार मंडल से भी आपका उठना बैठना है, या उसके कोई आप किसी पद में हैं जिसके थ्रू, व्यापार मंडल के थ्रू आप कभी किसी की कोई मदद करते हो? देखिए, लखनऊ व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष हमारे अमरनाथ मिश्रा जी, हमारे सेक्रेटरी हमारे पवन मनोचा जी, मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें कैंट पर्चियल लखनऊ व्यापार मंडल का चेयरमैन बनाया है जी, और इसी के माध्यम से हम लखनऊ व्यापार मंडल की भी सेवाएं कर रहे हैं, और इसी के साथ लखनऊ व्यापार मंडल के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो लखनऊ का व्यापारी भाई कभी भी कोई परेशान होता है तो आप मतलब उनके साथ तत्पर तैयार रहते हैं, हर चीज़ के लिए तन मन रहते हैं, हर तरीके से। तो जितना छाबड़ा साहब आपने बताई सारी बातें, तो ये बताइए, जितना आपके अंदर लीडरशिप का एक खून दौड़ रहा है, तो लीडरशिप सीखी जा सकती है या वक्त रहते अपने आप आती है? देखिए, लीडरशिप जो होती है वो बाय बर्थ होती है, वो इन्नेट होती है जी, है ना। वो लीडरशिप सीखी नहीं जा सकती है, वो एक्सपीरियंस से आती है। हमेशा लीडरशिप जो होती है, कभी भी आपने बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा तो या तो उनका बैकग्राउंड वहीं से होगा, लीडरशिप उनके घर से सारे नेता निकले होंगे या कुछ भी होंगे। तो और दूसरी बात होती है एक्सपीरियंस से। मेन चीज़ होती है कि आपके जो जीवन के अंदर क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप गो थ्रू किस चीज़ से हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से आपके अंदर उन सब चीज़ की गुण आते हैं, और ये होता है बाय बर्थ होता है, बाय इन्नेट होता है ये। अच्छा लीडर की डेफिनेशन क्या है? अच्छे लीडर की डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को लीडर समझे ही ना। अच्छा जी, अपने आप को लीडर समझे ना, वो लोगों के पीछे ना चले ना आगे चले, वो लोगों के साथ चले, और जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो आप उनको ये उनके साथ रल मिल जाए। रल मिल जाने का मतलब ये होता है कि आप उनके दिल, देखिए कभी किसी को अगर जीतना है तो उसके पहले दिल को जीत लो, वो आप जो कहोगे वो करेगा। तो वही चीज़ होती है कि लीडर, मेन चीज़ होती है कि कभी भी ना किसी के, दुनिया आपके आगे भी ना चले, दुनिया आपके पीछे भी ना, दुनिया आपके साथ चले, और दुनिया को ये चीज़
उनको ये होनी चाहिए कि हाँ ये अगर शैम्पी भाई हैं तो शैम्पी भाई हम ही शैम्पी हैं और हम ही सोनू हैं। उनको अलग चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। जिस दिन अलग चीज़ दिख जाएगी वो चीज़ वो उनके फॉलो, मतलब वो जो नारा चलता है हम एक है, वो लेते हुए ही चलना एकदम। पड़ेगा। एक अच्छे लीडर की खासियत वो वही अपने आप को होगी। लीडर कभी ना समझे। तो छाबड़ा साहब, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, मान लीजिए आपको एक दिन के लिए कोई बड़ा पद उत्तर प्रदेश का मिल जाता है, तो आप लोगों की सेवा करने के लिए, और अब तो आपके पास ताकत भी आ गई जो आप बात कर रहे थे एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निगम के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर हमें प्रभु की कृपा से अगर हमें ताकत मिली या कोई अच्छा पद मिला जिसके अंदर हमारे पास पावर होगी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज करूँगा। अपने पूरे यूपी का, पूरे लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा। फिर ड्रेनेज सिस्टम सारा चीज़ सही होगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जब बारिशें होती हैं तो पूरा समझ सड़कें पूरे पानी से लबालब भर जाती हैं, और ट्रैफिक करके कई लोग अपने गंतव्य स्थान पे बहुत समय लगा के जाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया, आपका एजुकेशन जैसे हो गया, एजुकेशन के अंदर हम और उसको तो उच्च स्तरीय आपकी जैसे उसमें शिक्षाओं के अंदर हम बड़े जैसे हम अलग एक एक्सपीरियंस वाले स्किल्ड के अंदर हम इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। इसके अंदर मेडिकल के यहाँ पे आजकल की बड़ी कमी है। मेडिकल के बड़े अनुसंधान जो वहाँ से बाहर से मंगा करके अलग तरीके की टेक्निक की, जो आजकल मेडिकल जैसे कैंसर से रिलेटेड एक अलग स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स बनवाने के हम इच्छुक होंगे। बाकी आप देखेंगे तो जैसे बेगर्स का भी बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रेड लाइट में बेगर्स के, हमने सुना था कि कुछ बच्चों के लिए भी आपने ये रेड लाइट बेगर्स वगैरह हम लोग भिक्षा से शिक्षा की तरफ हम लोग ये एक नए कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया। हाँ जी, कुछ करा था, आपने सुनने में आया था भिक्षा से, तो वो भी हम लोग उसके लिए भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, देंगे आगे। और भी कई ऐसी चीजें हैं, वो तो जब डिपेंड करेगा, जब अपने पास पावर आएगी तो तब और भी काफी चीजें आती है, कई चीजें आती हैं। छाबड़ा साहब, मैंने आपको कई बार नोटिस करा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, खासकर आपका फैशन स्टाइल बड़ा यूनिक और मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ। तो ये सीख आपको और ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? हमेशा इतना एकदम मेंटेन रहते हो आप ऑल टाइम। देखिए, ये तो प्रभु की कृपा है ये हमारे ऊपर, कि ये ड्रेसिंग सेंस प्रभु की कृपा से मिला हुआ है कि, और ये अपने आप चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम कहीं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये अपने आप चीज़ें एक तो ड्रेस हमेशा क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो हर आदमी को अपने आप से प्यार होना चाहिए। जी है ना। जब अपने आप से आप प्यार करेंगे तभी आप दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और अपने अंदर जो क्वालिटीज़ लेके आना चाहते हैं, जब आप अपने अंदर क्वालिटीज़ लेके आएंगे तो वही क्वालिटीज़ आप दूसरे के अंदर भी देखना चाहेंगे। तो इसलिए हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है, ये शुरू से हमें बचपन से ही हमें आदत थी ड्रेसिंग्स की। और ये एक चीज़ और होती है कि आप अपने आप को स्वच्छ रखें और स्मार्ट रखें, तो आपका शुक्र भी तेज होता है। और शुक्र तेज होने से क्या होता है कि आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जो आप बोलोगे या कहीं पे भी आप खड़े होगे तो आपको लोग सुनेंगे, लोग को आप फॉलो करेंगे। तो ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं। इसलिए हमने तो यहाँ तक सुना हुआ है छाबड़ा साहब आपके बारे में कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस से इतना प्यार करते हैं कि उसके चक्कर में थोड़ा डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस भी है कि भाई कपड़े एकदम फिट आए हमेशा। जब भी ये बात भी है ही। देखिए, हमेशा क्या होता है, हमेशा कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बगैर सेक्रीफाइस के आप कोई भी चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आप इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, देन यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर मील्स। जी ये चीज़ है। छाबड़ा साहब, आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी एकदम। पैसा या धर्म? देखिए, धर्म, क्योंकि धर्म में क्या होगा कि अगर आप नारायण से प्यार करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है पीछे। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। नॉलेज या नेटवर्किंग? नॉलेज। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म विजन? लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन। फेथ या फियर? फेथ। अगर प्रभु साथ में है तो फिर डरना किस बात का। जितने आप प्रभु को इतना मानते हैं तो शायद ऊपर वाले ने इसीलिए आपको देखिए, हम हर चीज दी हुई है। हम प्रभु को बहुत मानते हैं, और प्रभु से ही, क्योंकि हमारे खुद गुरबाणी के अंदर प्रभु को मानने के लिए कहा गया है। तो इसलिए सुबेरे उठते सार ही सबसे पहले प्रभु, देखिए सीधी सी बात है कि प्रभु को अगर जितना प्रभु का नाम लेंगे उतना दुनिया आपका नाम लेगी, जितना प्रभु को मानेंगे उतना दुनिया आपको मानेगी। तो हमेशा प्रभु के साथ चरणों में रहिए, दुनिया आपके पीछे पीछे अपने आप चली जाएगी, फतेह अपने आप होती रहेगी। इसलिए हम लोग पूरा समर्पित हैं पूरे प्रभु के लिए। गुरजीत सिंह छाबड़ा जी जो हमारे बीच में आज आए हैं, एक बड़े इन्वेस्टर भी है, सोशल वर्कर भी है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और इतनी दूर की सोच भी है, और सबके लिए मदद करने के लिए तत्पर तैयार भी है, और इसी को कहते हैं ऑल राउंडर पर्सनैलिटी।
क्योंकि इनका नेम फेम पर्सनैलिटी देख के कोई भी इनसे आकर्षित हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम नए यूथ जाते आते छाबड़ा, लेकिन आपसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कॉफ़ी विद सरदार जी की ऑडियंस के लिए और कॉफ़ी विद सरदार जी के लिए 2 शब्द कहे, क्योंकि आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं अपने नए यूथ को भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा। जी प्लीज। देखिए मैं सबसे पहले यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी इच्छाओं को मर्यादा में रखें और सीमित में रखें, क्योंकि जब शौक कब गुनाहों में बदल जाते हैं ये कोई पता नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए अपने कभी भी आप और प्रभु के साथ हमेशा जुड़ें। अपना क्योंकि व्यक्तित्व से ही अस्तित्व है, और अपने आचरण और व्याकरण के ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि आचरण से ही आपका एक व्यक्तित्व बनता है। और जो व्याकरण है, व्याकरण का मतलब होता है कि आपकी भाषा, क्योंकि अदब आदमी को वहाँ ले जाता है जहाँ पे इल्म जो है लाइल्म हो जाता है। तो अपने अदब को, अपने लहजे को, अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कारों को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि आजकल का जीवन जो है बड़ा शो ऑफ में चल रहा है। तो शो ऑफ में ना जा करके अपनी बाणी को, अपने पानी को और अपनी गुरबाणी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पानी के अगर आप ध्यान देंगे तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, और अपनी बाणी को ध्यान देंगे तो आपका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा होगा, और अपने गुरबाणी को ध्यान देंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा होगा। आपने हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज दिया, दिल खुश हो गया। तो इसलिए पानी, बाणी और गुरबाणी, गुरबाणी ये नहीं कि हम अपनी सिखिज्म की बात कर रहे हैं, गुरबाणी का मतलब होता है गुरु की बाणी। वो आपकी हिंदी में, हिंदुत्व में के अंदर आपके गुरु साहिबान ने जो आपको बोला है, या आपके सिखों में जो गुरु साहिबान ने बोला है, वो उसको फॉलो करें और हमेशा प्रभु के चरणों में रहें, और हमेशा भागे ना, क्योंकि धीरे धीरे रे वना धीरे सब कुछ होए, और पानी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तो आपकी हर चीज़ आपके एकदम सामान्य रूप से आपके पास आ जाएगी। आपको कभी चीज़ के भागना नहीं है, भागिए तो प्रभु के पीछे भागिए, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। दिल खुश कर दिया छाबड़ा साहब आपने ये बता के हमारी ऑडियंस के लिए। कॉफ़ी विद सरदार जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कॉफ़ी, सबसे पहले तो मैं, इट्स माई प्लेजर बीइंग हियर ऑन योर प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी लगी, और कॉफ़ी पी के भी मुझे बड़ा मज़ा आया जो आपने कॉफ़ी पिलाई हमें बैक स्टेज में। और कॉफ़ी विद सरदार जी का जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप आकर के अपने विचारों को, अपने दिल के अरमानों को, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि हर कोई आए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एवरीबडी विल बी वेरी ईगर, एंड एवरीबडी विल बी हैविंग अ लॉन्गिंग टू कम हियर ऑन योर दिस कॉफ़ी विद सरदार जी। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि लोग आएँ और आप लोगों को बुलाएं, और ऐसे ही आपका कॉफ़ी विद सरदार जी आने वाले 2026 के अंदर एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित हो, और आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो, और गतिशील हो, प्रगतिवान हो, उज्जवल हो, यही हम चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका इतना बहुमूल्य टाइम मिला, बहुत अच्छा वक्त मिला, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।